भाइयों नमस्कार। आज हमारे फार्म में हैं यारा कंपनी के एरिया एग्रोनॉमिस्ट जो पूरे छत्तीसगढ़ को देखते हैं। मेरे साथ राहुल पटसारिया जी है। सबसे पहले फार्म में राहुल जी आपका स्वागत है। अब मैं किसान भाई के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी मेरे फार्म में खरबूज लगा हुआ है, तो खरबूज के बारे में ही आपसे मैं 2-4 मार्गदर्शन चाहूँगा। जी, बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं क्रमशः खरबूज के बेसल के बारे में पूछूँगा कि बेसल प्रति एकड़ जी, कब और कितना डालें? जी। तो बेसल में जो फर्टिलाइज़र अपने को उपयोग करना है, वो यारामिला कॉम्प्लेक्स और यारालीवा नाइट्राबोर उपयोग करना है। 50 किलो यारामिला कॉम्प्लेक्स जाएगा और 25 किलो यारालीवा नाइट्राबोर उसमें जाएगा। इसको प्रति एकड़ के हिसाब से डालेंगे, प्रति एकड़ के है हिसाब ना? से इसको आपको लेना है। और किसान भाई एक तो बेसल के भरोसे खेती करते हैं, दूसरा ड्रिप खाद के माध्यम से खेती करते हैं। तो ड्रिप खाद के माध्यम से जानना चाहूँगा मैं, पौधा के शुरुआती दिन से जी, 30 दिन तक के क्या-क्या खाद ड्रिप से डालना होगा, उसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी देंगे। उसके बाद हम दूसरे चरण में आएँगे, परिपक्वता की ओर, तो उस समय दूसरे शेड्यूल में जानेंगे कि जी, उसमें क्या जानना है। तो 1 से लेकर के जी, जी, जो 30 से 35 दिन का जो होता है, जी, जी। उस पीरियड तक के बताएँगे आप। शुरुआती अवस्था में पौधा जो है वो ग्रोथ फेज़ में होता है। उसमें यारा कंपनी का एक बढ़िया लेटेस्ट अपग्रेडेड प्रोडक्ट आया है जो कि ग्रेन्यूल है, भारत का पहला वाटर सॉल्युबल ग्रेन्यूल है वो, जिसमें आपका 8 न्यूट्रिएंट हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट भी हैं और प्राइमरी न्यूट्रिएंट भी हैं। इसका ग्रेड है यारा रेगा 17017। ना तो उसमें क्या होता है ना, वो हमने यारा मिला की तर्ज पे ही बनाया है, कॉम्प्लेक्स जी, फर्टिलाइज़र है। उसमें भी हम 2 प्रकार का नाइट्रोजन, अमोनिकल और नाइट्रेट भी देते हैं। फास्फोरस भी उसमें हम 2-3 कैटेगरी का देते हैं और पोटाश उसमें पूरा एसओपी रहता है। साथ में जी। सल्फर और मैग्नीशियम भी रहता है, साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट भी रहते हैं। तो तो थोड़ा सर संक्षिप्त में बताते चलते कि कितना-कितना परसेंट है हाँ तो जी, ज़्यादा हाँ अच्छा जी, हाँ होता? जी, हाँ जी। 17-0-17 में बेसिकली क्या है ना कि हमारा 18% नाइट्रोजन है जी, और 4% हमारा फास्फोरस है और जी, 19% पोटेशियम है। हम लोग उसमें 17-0-17 लिखते हैं, कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म है इसलिए, जी, है ना? साथ में उसमें हमारा 0.75% मैग्नीशियम है और आपका 15% जो है वो सल्फर है और जो ट्रेस एलिमेंट है उसमें 0.02% के हिसाब से हैं सारे। तो शुरुआती स्टेज में प्लांट को जिस हिसाब से ज़रूरत होती है पौधे को न्यूट्रिएंट की, उस हिसाब से उससे मिल जाते हैं। तो आपको 30 से 35 दिन की अवस्था तक यारा रहेगा 17-0-17 का उपयोग करना है। उसका डोज़ वैसे 6 किलो प्रति वीक के हिसाब से आपको देना है और फसल की कंडीशन के हिसाब से आप उसको ऊपर-नीचे भी कर सकते हैं। तो सर ये 1 से 30 दिन तक के आपका 17-0-17 ही देना है कि उसके साथ कुछ और मिलाना है? हाँ, उसके साथ में आपको फास्फोरस के लिए जो है ना, या तो आप जी, 1261 का उपयोग कर सकते हैं या फिर आप एक ग्रेड है 11-40-11 उसका उपयोग कर सकते हैं। जी, जितना आप 17-0-17 उपयोग करेंगे बीच में जी, जी। मतलब 1 सप्ताह में, तो उसका आधा आपको 11-40-11 उपयोग करना है। जी, जी। जी, तो मतलब ये मान के चलें कि प्रति सप्ताह 17-0-17 6 किलो डोज़ रखेंगे जी, और आपका 11-40-11 या 3 फिर किलो। 12-61 है हाँ ना? जी, हाँ जी। उसको 3 किलो रखेंगे प्रति यस, सप्ताह। जी, किसान भाई चाहे तो इसमें यदि कुछ और ज़्यादा देना चाहते हैं तो मात्रा बढ़ा सकते हैं और कम करना चाहे तो कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें एक बात और मेरे को समझ में आया सर कि इसमें सिर्फ़ कैल्शियम बस किसानों को देने की ज़रूरत ज़रूरत पड़ेगी, है ना? बिल्कुल। तो प्रति सप्ताह 4 किलो कैल्शियम और बोरान यदि दे दें तो 1 महीने के लिए कंप्लीट फूड पैकेज बन जाएगा खरबूज के लिए सर। हाँ, क्योंकि शुरुआती अवस्था में कैल्शियम जो आपने अगर यारामिला कॉम्प्लेक्स बेसल में और नाइट्राबोर दिया है, तो जी, शुरुआती अवस्था में आपको बहुत ज़्यादा कैल्शियम ड्रिप से नहीं देना होगा। जी, मिनिमम डोज़ में भी काम कर जाएगा। फिर जी। आपको कैल्शियम की डोज़ जो है ना फ्रूटिंग हुँ, स्टेज पे बढ़ानी पड़ेगी। अगर यार नाइट्राबोर नहीं दिया है जी, आपने, तो फिर आपको 3 से हुँ। 4 किलो लेना ही होगा। तो यदि प्रिकॉशन के लिए किसान पहले डालना चाहे तो 2 किलो भी कैल्शियम चलेगा, पर्याप्त है प्रति चलेगा, सप्ताह में। बिल्कुल। तो जैसे अन्य किसान भाई जो परंपरागत जो बेसिक ग्रेड है 05234, 05234 ऐसा करके लगभग 2 से 3 बार देते हैं फूल की परिस्थिति में। तो क्या 05234 किसान को डालना ज़रूरी है या नहीं लगेगा? फ्लावरिंग, फ्रूटिंग के स्टेज में 0-34 देना चाहिए क्योंकि उस समय हमको हाँ, नाइट्रोजन कम करना होता जी, जी। है ना? क्योंकि नाइट्रोजन एक्सेस होने से फ्लावरिंग जी, सेट जी। नहीं होती, प्रॉब्लम आती है। हुँ, तो जब आपका फ्लावरिंग से स्टेज जो है ना कन्वर्ट होती है फ्रूटिंग की तरफ, उस टाइम पे 0-34, 11-40-11 या 12-61 को वहाँ स्किप करना है और जी, वहाँ 0-34 आपको ऐड करना है। वो हुँ। करना चाहिए, सही प्रैक्टिस है वो किसानों के लिए। तो थोड़ा-सा मैं किसानों की जो समस्या है और सर के जो बताए हुए ज्ञान है, उसको थोड़ा-सा कंप्लीट कंपोज़िट करना चाहूँगा मैं। तो शुरुआती के 10 दिनों तक के आपने को 17-0-17 देना है ना? उसके बाद कुछ दिन के लिए इस स्ट्रेस में देना है 3, 4, 5 दिन यदि पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाए, तो 16वें दिन के लगभग कैल्शियम देना होगा। जैसे सर ने बताया कि नाइट्राबोर है तो कम लगेगा, तो 2 किलो भी दे सकते हैं कैल्शियम के साथ बोरान। फिर 16वें दिन के बाद 18वाँ दिन होता है, 18वाँ, 20वाँ दिन, 22वाँ दिन, 24वाँ दिन, 26वाँ दिन, 28वाँ दिन, 30वाँ दिन, ऐसे करके यदि एक-एक दिन के इंटरवल पे हम दें, तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि पौधे को लगातार खाद देंगे तो भी पौधा आलसी हो जाएगा।
तो हुँ, 1-1 दिन के अपन अंतराल में देंगे, हाँ, तो 30वें दिन तक के आपका 17-0-17 और 11-40-11 को अपन दे सकते हैं। बिल्कुल। उसके पश्चात फिर अपन जो 7वाँ दिन कैल्शियम है, उसकी मात्रा प्रॉपर अपन देते रहेंगे। उसी बीच 30 दिन से 36 दिन तक के 0-34, 0-34 विथ माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ कोई भी एक अच्छे कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट उसमें ले सकते हैं। तो लगभग 3-3 किलो यदि मात्रा देंगे, 1 दिन के अंतराल में या 2 दिन के अंतराल में भी अपन दे सकते हैं, हर तीसरे दिन दे दे सकते हैं। तो ऐसा करके 36 से 39 दिन तक के 3-3 किलो 0-34 और माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ देंगे, तो 36 से 39 दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद सर हम फसल में यदि परिवर्तन देखेंगे तो पूरे जो फूल से फल पूरे पौधे में बन जा रहेगा 75%। हुँ, उसके पश्चात लगातार फूल से फल का इसका क्रम तो रहता है, हुँ, लेकिन 40वें दिन से अपने को हार्वेस्टिंग का खाद ड्रिप के माध्यम से देना होता है। हुँ, तो किसान भाई अपने 36वें अथवा 39वें दिन के पश्चात 40वें दिन आता है, उसमें कौन से खाद देना चाहिए जी। ताकि पूरा वो हार्वेस्टिंग तक आ जाए साथ जी, में? जी। एक्चुअली जब पौधा फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में चला जाएगा, आपका कहने का मतलब है, जब फ्रूट डेवलप हो रहा होगा, तो उसको जो भी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, वो हम 11 की किस ग्रेड से दे सकते हैं, है ना? जी, तो क्या होता है ना, अपने को यहाँ कई बार ऐसा होता है कि दिन काउंट नहीं करना है, ये 40 दिन में स्टार्ट करना है। कई जी, किसानों की वेजिटेटिव ग्रोथ को ट्रांसप्लांटिंग से लेके फ्रूट सेटिंग तक की जो प्रैक्टिस होती है, वो कई बार उनके यहाँ 45 दिन में भी फ्लावर सेट नहीं हो पाते हैं। हाँ, तो आपको स्टेज देखनी है कि कैप्सूल बन गए हैं, जी, फ्रूट सेटिंग, फ्रूट डेवलपमेंट शुरू हो गया है। हुँ, वहाँ से आपको जो है, जो ग्रेड आते हैं, वो देना है। जैसे यारा के 2 ग्रेड्स हैं, जो हार्वेस्टिंग टाइम में आप दे सकते हैं। हुँ, एक है आपका यारा डेल्टा स्प्रे 14-5-29 और दूसरा जी, है जो कि हमने बताया है अभी, उसका दूसरा सेकंड ग्रेड है यारा रेगा 12-0-23। जी, 12-0-23 का जो रियल कंपोज़िशन है, वो है 13-4-25। साथ में उसमें 11% सल्फर भी है, मैग्नीशियम भी है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं। जी, है ना? तो उस हिसाब से आपको इसको ड्रिप में देना है और कैल्शियम जो वहाँ वेजिटेटिव ग्रोथ में दे रहे थे, जी, उसका जी, जस्ट डबल यहाँ कर देना है 2 से 4 किलो क्योंकि अब जब फ्रूट डेवलपमेंट होगा तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट थोड़ा बढ़ जाएगी। जी, जी। तो आपको वहाँ कैल्शियम को थोड़ा-सा बढ़ाना है और यही आपको आखिरी तक चलाते जाना है। तो ये आपका 12-0-23 देंगे और कैल्शियम देंगे, तो 12-0-23 का प्रति सप्ताह क्या डोज़ होनी चाहिए? 12-0-23 का जो प्रति सप्ताह मिनिमम डोज़ है वो 8 से 10 किलो है, हाँ, एनपीके के लिए। है ना? चाहे अपन इसको 1-1 दिन के अंतराल में दें, चाहे बाँट हाँ करके जी। दें 6 दिन तक के हाँ जी, अपने हाँ जी। सुविधा अनुसार अपन दे दे सकते हैं, सकते हैं। जैसी उसको ज़रूरत हो। हाँ, वैसे ज़्यादा स्प्लिट करेंगे तो बढ़िया है ना? होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बार में 10 किलो देना है। मिनिमम मिनिमम 3 बार में कम हाँ, से कम हाँ, करेंगे। बाँट-बाँट के उसको देना हाँ, है। 3-3 किलो, साढ़े 3-3 किलो कम से कम जी, करेंगे तो बहुत बेस्ट होगा वो। है ना? जैसा कि आपने पहले भी बोला है कि जी, आलसी नहीं करना है, जी। तो उस हिसाब से करेंगे। तो किसान भाइयों, अभी आपको राहुल जी बहुत अच्छे से ड्रिप शेड्यूल के बारे में बताए और मैं भी कुछ-कुछ फार्मर एक्सपीरियंस है, वो भी आपसे शेयर करूँ, तो बात करने से स्पष्ट समझ में आ रहा है कि एक पौधे का एक वानस्पतिक विकास होता है, फूल की अवस्था होता है, हार्वेस्टिंग की अवस्था होता है। जैसे कि अपन 30 दिन तक के अपन बताए कि 17-0-17 या 11-40-11 देना है। उसके बाद अपने को देखना है कि फूल आ रहा है कि नहीं, फूल की अवस्था है कि नहीं, यदि प्रचुर फूल की अवस्था है, तो उस यदि फीमेल फूल आना चालू हो, तो उस दिन 10 दिन के आस-पास अपने को 0-52-34 देना है क्योंकि एन देंगे तो उसका वानस्पतिक विकास ज़्यादा होगा। तो उस ड्यूरेशन पीरियड में अपने को पोटाश और फास्फोरस की मात्रा को अच्छे से बैलेंस करेंगे ताकि जो मादा फूल है, अधिक से अधिक फल में कन्वर्ट हो जाए। बेहतर पॉलिनेशन के सहारा ही होगा। यदि हमारे बैलेंस अनबैलेंस है, तो उसमें फल की संख्या कम हो जाएगा जिससे उत्पादन पर डायरेक्ट फ़र्क पड़ेगा। और राहुल जी ने जैसे बताया कि 17-0-17 और सप्ताह में 1 दिन कैल्शियम तो कुल मिला के आपको यदि एनपीके और माइक्रो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, तो 17-0-17 खाद ले सकते हैं। इसमें मात्र अपने को कैल्शियम डालने की ज़रूरत है, कैल्शियम और बोरान, तो उसका भी लेंगे। और अंत में यदि आपका हार्वेस्टिंग चल रहा है, तो चाहे तो अपन ये 12-0-23 के साथ एडिशनल या इसको छोड़ करके यदि 0-0-50 भी चलाएँगे, तो कोई भी अच्छे कंपनी का अपन 0-0-50 भी ले सकते हैं। और जैसे किसान भाई आप पहले से जानते हैं कि यदि हार्वेस्टिंग 50% हो गया, तो वहाँ से खाद को अपने को कम करना पड़ता है। तो ऐसा कुल राहुल जी ने पूरे अपने यारा का पूरा आपको शेड्यूल बता दिया कि कब कैसे डालना है। यदि इस शेड्यूल आपको ना समझ में आए या अधिक आपको जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं और राहुल जी की पूरी टीम है छत्तीसगढ़ में है, इनसे भी आप डायरेक्ट जुड़ करके जो यारा के बेहतर उत्पाद जी। है, कब कैसे क्या करें, इससे भी जानकारी ले सकते हैं। तो राहुल जी आपने यारा के बारे में बताने जी, के लिए जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों आपको अभी तो ये यारा के साथ है, जो अन्य कंपनी है हम हमारा ये लक्ष्य है कि कंपनी कोई भी हो, आपका उत्पादन बढ़े। ये हमारा मेन उद्देश्य है। तो अभी यारा के प्रतिनिधि के द्वारा यारा के बारे में बहुत अच्छा जानकारी दिया गया है। आने वाले दिनों में यदि फील्ड विजिट में किसी अन्य कंपनी का भी होता है, तो उनके भी हम पूरी बात सुनेंगे। उनके भी ड्रिप शेड्यूल है, उनका भी ज्ञान है, बताएँगे। आपको बेहतर कौन है, चूज़ करना आपका काम है। सभी कंपनी का उत्पाद बहुत अच्छे है और अच्छे में से बहुत अच्छा कौन है आपके लिए, किफ़ायती कौन है, आपके साथ कौन सूट होता है, ये आपको तय करना है। ठीक है, फिर वीडियो पे बने रहने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। पुनः राहुल जी और यारा जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप थैंक यू अपना सर। अमूल्य समय निकाल के हमारे फार्मा में आए।